वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। माय नेम इज प्रशांत और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल के फॉर्म में एरिया गिवन होगा, वहां से हमको लेंथ और ब्रेथ निकालना है। ठीक है, यहाँ पे पहला एरिया क्या है, 25a² माइनस 35a प्लस 12। ठीक है, यहाँ पे हमें एरिया गिवन है पॉलिनोमियल के फॉर्म में, हमें इसी में से लेंथ और ब्रेथ निकालना है। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ एक दो ब्रैकेट में हम हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टराइज करेंगे यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे, तो हमें दो ब्रैकेट मिलेंगे और उस दो ब्रैकेट में से एक को हम लेंथ मान लेंगे और दूसरे ब्रैकेट को हम ब्रेथ मान लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड अ नंबर हुज सम इज -35। ठीक है, हमें ऐसा फैक्टर निकालना है जिसका समेशन मतलब जो मिडल टर्म होगा वो -35 होगा। और प्रोडक्ट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कोएफिशिएंट क्या है, 25 और लास्ट टर्म 12। इन दोनों को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 300। तो हमें ऐसा फैक्टर फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट 300 होगा लेकिन समेशन मिडल टर्म में -35 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन। -15 एंड 20। ठीक है, ये एक दो ऐसे नंबर है, अगर इसको आप एडिशन करोगे तो -35 आ रहा है, अगर आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो ये आ रहा है 300। मतलब प्रोडक्ट में भी ये कंडीशन आ रही है अच्छे से और समेशन करने पे मिडल टर्म भी हमें मिल रहा है। तो हमें पहला फैक्टर मिलेगा -15 और दूसरा फैक्टर होगा हमारा -20। ठीक है, अच्छे से देखते हैं यहाँ पे स्लाइड में। ठीक है, ये 25a² ये इक्वेशन को हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया। आप यहाँ पे देखोगे -35a इक्वेशन में लिखा है, यहाँ पे हमने मिडल टर्म स्प्लिट करके दो अलग अलग टर्म लिख दिए। पहला टर्म -15 है, दूसरा टर्म हमने यहाँ पे लिख दिया -20a। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी पहले दो टर्म में से आप देखोगे कि यहाँ पे 25a² और यहाँ पे 15a लिखा हुआ है, तो दोनों में आप देखोगे तो 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 5 के टेबल में 25 भी आता है और 15 भी आता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, 5 को कॉमन निकाल दिया है और इन दोनों में से a भी कॉमन आ रहा है, तो ये a भी हमने बाहर निकाल दिया है। ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी 25 में से 5 हमने बाहर निकाल दिया है, तो 25 कब बनेगा, जब दूसरा 5 आएगा। तो ये रहा 5 और यहाँ पे हमारा a² लिखा हुआ है, एक a हमने बाहर निकाल दिया है, तो अंदर हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो a² होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा a, ये हो जाएगा, माइनस की साइन यहाँ पे लिख दी है और 15a हमें निकालना है। 5a हमने बाहर निकाल दिया है, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -15a। ठीक है, यहाँ पे माइनस की साइन लगा दी है। लास्ट दो टर्म आप देखोगे तो लास्ट दो टर्म है आपके -20a प्लस 12। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 20 भी आता है और 12 भी आता है। तो आप देखोगे इन दोनों में से हम -4 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, -4 जैसे ही आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट बनेगा 5a -3। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग राइट है या रॉन्ग वो आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आपको ये दोनों ब्रैकेट देखने हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट सही है तो आपका मिडल टर्म स्प्लिटिंग राइट है, अगर ये दोनों ब्रैकेट अलग हो रहे हैं तो ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपने रॉन्ग किया है। यहाँ पे हमारा दोनों ब्रैकेट 5a -3 राइट आ रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। अभी जो कॉमन है उसको अलग ब्रैकेट बना के लिख देंगे और जो कॉमन नहीं है उसको अलग ब्रैकेट बना के लिख देंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 5a -4 को एक ग्रुप बना के लिख दे रहे हैं और 5a -3 को एक ग्रुप बना के लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लेंथ को हम इन दोनों में से आप किसी भी एक को लेंथ मान सकते हो और किसी भी एक को आप ब्रेथ मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेंथ को हमने क्या माना है 5a -4। ठीक है, और ब्रेथ को हम मान ले रहे हैं 5a -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे हमें क्या है, 35y² प्लस 13y -12 एरिया गिवन है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में गिवन है, हमें इसमें से दो ब्रैकेट निकालने हैं। तो सिंपली हम इसमें भी फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड अ नंबर हुज समेशन इज 13। मिडल टर्म यहाँ पे 13 है, मतलब ऐसा फैक्टर निकालना है जिसमें मिडल टर्म 13 आना चाहिए और प्रोडक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे 35 कोफिशिएंट इंटू -12, ये हो जाएगा आपका -420। ठीक है, यहाँ पे माइनस की साइन लगानी है। क्लियर, साइन कौन सी होगी यहाँ पे -420। क्लियर, ये यहाँ पे माइनस लगाना रह गया है, यहाँ पे आपको माइनस रखना है। क्लियर, आगे देखेंगे हम ऐसे दो नंबर यहाँ पे हमें कौन से मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे आप फैक्टर्स निकालोगे रफ में, उन सभी में से ये दो फैक्टर्स ऐसे निकलेंगे जिसका एडिशन आपका आंसर हो रहा है 13 और प्रोडक्ट निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका -420। ठीक है, यहाँ पे माइनस की साइन आनी चाहिए। क्लियर, तो ये हो गया आपका, प्रोडक्ट भी सही आ रहा है और समेशन भी दोनों में राइट आ रहा है। क्लियर, आगे अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन लिख लिया, मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया हमने, यहाँ पे 13y को कैसे लिख दिया, -15y प्लस 28y। ठीक है, फर्स्ट दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे 7y और माइनस करके हम लिख देंगे 3, फिर हम यहाँ पे प्लस लिख देंगे 28y लिखा हुआ है हम और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से 4 कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा आपका 7y -3, 7y -3। ठीक है, कॉमन जो कॉमन नहीं है उसको साथ में लिख देना है, जो दोनों कॉमन है उसको साथ में लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, ये हो जाएगा 5y + 4 और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा 7y -3। ठीक है, ये हर बार ऐसा क्यों आ रहा है, ये एरिया का फॉर्मूला, तो इन दोनों में से आप इसको L मान लो और ये हो जाएगा आपका ब्रेथ, दोनों मल्टीप्लीकेशन, तो L इंटू बी जो कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो L ये इसको आप L मान लो और ये आप इसको B मान सकते हो। ठीक है, यहाँ तो इसको B मान लो, इसको L मान लो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ये लाइन बना के लिख देनी है। ठीक है, सेंटेंस के फॉर्म में फर्स्ट लेंथ और सेकंड ब्रेथ हो जाएगा। 2.5 का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे अभी एरिया को छोड़ के अभी यहाँ पे वॉल्यूम की बात हुई है। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन। ठीक है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है क्या 3x² - 12x, ये होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन और ये होगा आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है 3x² - 12x, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में आप देखोगे 3x² और ये -12x, इन दोनों में आप देखोगे तो 3x आप कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया 3x को कॉमन निकाल दिया और एक ब्रैकेट में आंसर आ रहा है x -4, ये कहां से आया, ये 3x² है तो यहाँ पे 3x कॉमन निकाल दिया तो एक x बचेगा। यहाँ पे क्या है 12x लिखा हुआ है, x कॉमन आ गया है और 3 भी कॉमन आ गया है, तो 3 4 करूंगा तो ही यहाँ पे 12 आएगा और ये रही यहाँ पे माइनस की साइन। ठीक है, अभी वॉल्यूम में क्या होता है, डिफरेंस L होता है, B होता है और H होता है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम जब भी आएगा तब आपको 3 एक्सप्रेशन निकालने, मतलब 3 ब्रैकेट निकालना है। तो यहाँ पे हमने कॉमन तो निकाल दिया। ठीक है, अभी और कुछ इसमें हो नहीं सकता, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 3 को एक ब्रैकेट बना देंगे, मतलब मैं L = 3 मान सकता हूँ। ठीक है, B क्या मान लूंगा मैं, ये X को मैं B मान लूंगा। क्लियर, और H जो है उसको मैं मान लूंगा x -4। क्लियर, h को मैं क्या मान लूंगा x -4, ये हो जाएगी आपकी हाइट। क्लियर, ये हाइट का एक्सप्रेशन, ये ब्रेथ का एक्सप्रेशन और ये L का एक्सप्रेशन, L, B और H, क्योंकि वॉल्यूम क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू B इंटू H, मतलब पॉलिनोमियल को आपको ऐसे सॉल्व करना है जैसे आपको 3 ब्रैकेट मिले। ठीक है, अगर 3 ब्रैकेट नहीं मिल रहे तो आप ऐसा अलग अलग 3 को अलग ले लोगे, x को अलग ले लोगे और ये x -4 को अलग लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस बना के आंसर लिख देंगे कि पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ 3, ब्रेथ के लिए हो जाएगा x और हाइट के लिए हो जाएगा आपका x -4। क्लियर, उसके बाद का क्वेश्चन है वॉल्यूम 12ky² + 8ky - 20k। ठीक है,
इसको आप डायरेक्ट मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी यूज कर सकते हो, -20 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करके। लेकिन आप क्वेश्चन देखोगे तो सब में एक चीज कॉमन आएगी, ठीक है। 12 भी किसी के टेबल में आता है, 8 भी किसी के टेबल में आता है और 20 भी किसी के टेबल में आता है, ठीक है। 4 एक ऐसा नंबर है जो सब 4 के टेबल में ये सभी चीज आएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो जब भी आपको क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना है, मिडल टर्म आप कैसे इजी बना सकते हो, कुछ चीज कॉमन लेके बाहर निकाल दो, फिर जो छोटा टर्म बचेगा पूरा का पूरा उसका मिडल टर्म इजी हो जाएगा। ये -20 इंटू 12 करके भी आप कर सकते हो, लेकिन वो बहुत बड़ा मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है कि इन सब में से मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूँ। और एक चीज सब में कॉमन है, सब में के लिखा हुआ है, तो सब में मैं के भी कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। अच्छे से देखते हैं एनिमेशन में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 के कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा अभी, 3y² प्लस 2y माइनस 5, ठीक है। ये हमें वॉल्यूम का एक्सप्रेशन निकालना है। तो इजीली मुझे ये 4k को मैं एक एक्सप्रेशन मान लूंगा, ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा तो यहाँ से मुझे दो फैक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है, वो दो ब्रैकेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 4k मेरा l हो जाएगा, इन दो फैक्टर में से एक मेरा b हो जाएगा और दूसरा फैक्टर मेरा h हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम देखेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग, इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखे हैं और ये एक सेंटेंस बना के लिख देना है कि हमने 4k कॉमन निकाला है। अभी इसको मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे ये 3 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है -5, तो -5 इंटू 3 तो -15 के आपको फैक्टर्स निकालना है। तो कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं, 5 इंटू -3, ठीक है, ये एक फैक्टर्स आ रहे हैं, +5y -3y, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि ये हमारे मिडल टर्म स्प्लिट हो रहे हैं। यहाँ पे 4 के कॉमन निकाल दिया, मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया हमने, 5y -3y। पहले दो टर्म में से सिर्फ y कॉमन आ रहा है तो y निकाल दिया, ब्रैकेट हमारा बन गया 3y प्लस 5। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जब भी कुछ कॉमन नहीं आएगा तब आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, या तो -1 कॉमन आएगा या तो फिर +1 कॉमन आएगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में से -1 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ब्रैकेट क्या बन रहा है यहाँ पे 3y प्लस 5, ठीक है। और आगे सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 5 और दूसरा हो जाएगा आपका y -1। तो इसको आप L मान लोगे, इसको आप ब्रेथ मान लोगे और इसको H मान लोगे, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम में तीन चीजें आती है इसीलिए। पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ 4k, ये हो जाएगा ब्रेथ के लिए, ठीक है, ये हो गया आपका ब्रेथ के लिए और ये हो जाएगा आपका हाइट के लिए। वॉल्यूम होगा तो तीन चीजें आपको कंपलसरी फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, कैसे भी करके, यहाँ पे हमने कॉमन बना के, और दूसरे दो हमें मिले मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.5 खत्म हो रही है और चैप्टर नंबर 2 भी यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है। चैप्टर 2 का ये हमारा लास्ट वीडियो था। अभी हम जो देखेंगे वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।